कल अपन ने ना कंटिन्यूटी के नॉर्मल क्वेश्चन कर लिए थे, मतलब सीधे जैसे एंस प्रूव करना है कि कंटिन्यूटी है या नहीं है। आज वाले जो क्वेश्चन है थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप के, उसके पीछे रीजन क्या है कि कंटिन्यूटी है तो कोई कांस्टेंट दे दिया जाएगा के लैम्डा वगैरह, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, उसके बेसिक से चालू करेंगे अपन करना और हाई लेवल तक अपन उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू sin 3x अपॉन x और k x नॉट इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तो अपने को k की वैल्यू बतानी है कुल मिला के। ठीक है, ट्राई करो इसको, देखो एक मिनट, देखिए बहुत इजी लेवल से स्टार्ट किया, बिल्कुल जीरो लेवल। ठीक है ना, अब इसका पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर लैब पकड़ेंगे थोड़ा हाई लेवल का, फिर थोड़ा हाई लेवल का। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि कंटिन्यूटी है तो उसमें क्या होता है, इसका LHL, इसका RHL और फंक्शन तीनों ही बराबर होते हैं, यानी फंक्शन मतलब जीरो पे बराबर, जीरो रखने पर, यानी x इक्वल्स टू 0 रखने पर भी आंसर वही रहेगा। तब क्या करें, तब एक काम करो कि पहले ये देखो LHL और RHL कौन से फंक्शन से आ रहे हैं, इससे या इससे। LHL का मतलब होता है कम, RHL का मतलब होता है ज्यादा, यानी इक्वल नहीं, तो यानी L और R तो इससे आएगा, और इससे क्या आएगा, इससे फंक्शन आएगा। तो हम क्या करते हैं, एगोली उसमें से ले लेते हैं, एगोली तो हमने क्या किया कि RHL इक्वल्स टू फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू आ रही है k, RHL को लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ये रखेंगे x की जगह, राइट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h की जगह लिख दूंगा, x की जगह सीधा h, तो 0 प्लस h का मतलब वही होता है अपॉन x की जगह h और k। कल वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बार बार वही आ रहा है कि साइन समथिंग अपॉन समथिंग, यानी यहाँ पर और यहाँ पर सेम होने पर रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है, राइट। तब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, तब ऐसी कंडीशन में अपने को सेम बनाना है, उसके लिए हमें काम हमने किया कि 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये पूरा का पूरा क्या क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पूरा की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ क्या बच गया 3 इक्वल्स टू k, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब यही क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाए, यही क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाए तो सीधा तरीका, बार बार ध्यान रखना है, क्लास इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन एमसीक्यूज में है तो मेथड की नीड नहीं है। हम क्या करो, डायरेक्ट जीरो रखो। सर डायरेक्ट जीरो रखा तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास सर आया साइन 0 अपॉन 0, यानी ये आ गया 0 0 अपॉन 0। भाई एल और आर तो इससे निकलेगा, LHL और RHL इससे निकलेगा, तो सीधा रखने पर क्या आ रहा है 0 अपॉन 0, ये तो नॉन डिटरमिनेंट फॉर्म है, इसकी तो कोई वैलिड नहीं है। तब क्या करो, एक कंडीशन में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, राइट, और नीचे वाले का अलग से कर दो। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो 3 cos 3x, 3x का कितना होगा 3, और अपॉन u अपॉन v से नहीं करना है, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग, तो x का कितना हो जाएगा 1 1, अब रखो 0, तो 3 इंटू cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ गया 3। ऐसे भी कितना आ रहा है एमसीक्यूज में है, तो डायरेक्ट रख दो, यदि डायरेक्ट रखने पर नॉन डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन रही है तो वही आंसर है। क्लियर है मेरी बात, और ये मेथड हो, तुम दोनों में से एक लेना है, LHL RHL दोनों की नीड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो देखिए, इसको ट्राई कीजिए, fx इक्वल्स टू log 1 प्लस mx, ठीक है, माइनस log 1 माइनस nx अपॉन x, और इधर कितना है मेरे पास k, ठीक है, और ये x नॉट इक्वल्स टू 0 और ये x इक्वल्स टू 0, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस 8 x इक्वल्स टू 0, फाइंड k निकालना, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 0, बी ऑप्शन दे रखा है बेटा m प्लस n, तीसरा ऑप्शन दे रखा है m माइनस n, और चौथा दे रखा है नन ऑफ दिस, ठीक है, या चौथा दे मान लो आप m इंटू n। ये एमसीक्यूज में, कोशिश करो फटाफट बताओ कौन सा है।
टाइम देखते तुम लोग, टाइम भी देते, टाइम बिना तो मतलब नहीं है ना करने का। स्मार्ट वॉच कोशिश करो। कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है, देखते हैं कौन सा है, रख दें इसको, दे हैं डायरेक्ट देखते हैं, हो गया। चलो देखो एक बार समझो इधर कि इधर तो आ गया के, देखो पहले मेथड से वाइज देखो ये क्या बोल रहा है, ये आता है अपने फंक्शन, ये तो है सर फंक्शन, इससे आएगा एल और आर, ठीक है। एक ले लेते हैं कोई भी, अपन ने ले लिया एल एच एल और इक्वल्स टू फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है के। अब एमसीक्यू चाहिए, क्या करना है अभी सीधा बताया, फालतू नहीं करना, जीरो रख दो डायरेक्ट। जैसे जीरो रखा सर हमने, तो यहाँ रखा जीरो तो log 1 आ गया, वो m वाला पोर्शन जीरो हो गया, यहाँ बच गया log 1 माइनस, यहाँ क्या हो गया वापस log 1, log 1 में से 1 गया तो 0, 0.0, यानी इससे तो डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। जब 0.0 आता है तो ऐसे कंडीशन में क्या करो आप, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो और नीचे वाले का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। तो जैसे अपन ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया तो 1/1 प्लस mx, और mx का क्या हो जाएगा बेटा m प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/nx, अंदर वाले का किया 1 का तो हो गया 0, n का हो गया प्लस n। अब रख दो आप अपने क्या 0, तो m/1 n/1, और इधर क्या बच गया बेटा k, तो फाइनली आंसर आ जाएगा इसका m प्लस n, बी आंसर। वही बात समझ, इसको मेथड से करेंगे बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, और जो अपना सुटेबल टाइम है 1 मिनट 2 मिनट उससे बहुत बाहर चला जाएगा, और क्या पता अटक भी सकते हो। वही बात समझ में। चलिए थर्ड क्वेश्चन टू ट्राई। चलिए ठीक है, क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस लेमडा, यहाँ आ गया बेटा 4, और उसके बाद में आ गया 3x माइनस 5, राइट, और उसके बाद में आ गया यहाँ पर x छोटा है 3 से, x बराबर है 3 से, और x बड़ा है 3 से। फंक्शन इज कंटिन्यूअस 8, फंक्शन इज कंटिन्यूअस x इक्वल्स टू 3, फाइंड लेमडा। फटाफट ऑप्शन दे दो इसका, 4 3, अच्छा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ऑप्शन है बेटा, जल्दी सॉल्यूशन। 4, ओके 4 बोलो। 4 आ रहा है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर बेटा। चलिए क्या आंसर आ रहा, 4, ये वाला आंसर। चलो देखते, अब ये समझने की कोशिश करना, लेमडा ऊपर है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो इससे आएगा आर, इससे आएगा इससे आर एच एल आएगा, इससे फंक्शन खुद आएगा, उससे क्या आएगा एल एच एल आएगा। तो क्या करें बेटा, देखो देख लीजिए, हमें बता तीनों बराबर होते हैं, कोई भी दो ले लो, एल एच एल इक्वल्स टू फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4, जहाँ लेमडा है वो तो लेना कंपल्सरी, तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, तो हमने क्या रखा यहाँ पर x की जगह 3 माइनस h प्लस लेमडा इक्वल्स टू 4, और लिमिट h टेंस टू 0, जैसे h की जगह 0 रखा तो क्या आ गया लेमडा इक्वल्स टू 4 माइनस 3, लेमडा की वैल्यू आ गई 1, ये आंसर आ गया इसका 1। और वैसे डायरेक्ट भी रख दो आप, तो डायरेक्ट रखोगे तो क्या आएगा 3 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 4, 3 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 4, और उसको उधर एक दो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंने क्या बोला डायरेक्ट रख दो, 0.0 नहीं आ रहा तो आंसर, चाहे आप इन दोनों का कंपैरिजन कर लो, इन दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं अपन, देखो इससे भी सीधा सीख लेते हैं क्या है कि डायरेक्ट देखो एलएचएल और आरएचएल और तीनों के लिए रूल से डायरेक्ट रख दो आप एक बार का, ये एमसीक्यूज का तरीका, 0.0 आता है
तब तो अपन डिफरेंशिएशन करो, अदरवाइज नीड नहीं है। तो ऊपर रखा तो क्या गया 3 प्लस लेमडा, हम ये लेना नहीं चाहते, मान लो ऐसा मूर्ख इंसान होगा जो ये नहीं लेना पसंद करेगा। बाकी देखो इससे करेंगे 3 इंटू 3 माइनस 5, बेटा कितना आ गया यहाँ पर 3 प्लस लेमडा, यहाँ कितना आ गया 9, 9 में से 5 गया तो 4, लेमडा की वैल्यू आ गई 1। इजी लेवल के हैं, 1 सेकंड में टाइम खराब नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए कुछ। चलिए अगला ट्राई कीजिए, नेक्स्ट। क्या देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू साइन m प्लस 1x प्लस साइन x अपॉन x, ठीक है। तो थोड़ा सा फंक्शन अलग सा है, ठीक है। उसके बाद में आ गया 1/2, उसके बाद में गया x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 2, सॉरी 3/2 है, सॉरी 3/2 अपॉन 2। यहाँ x इक्वल्स टू 0, यहाँ x की वैल्यू 2 से बड़ी क्या, सॉरी 2 से बड़ा, यहाँ x की वैल्यू 2 से छोटा। ये बोल रहा है कि फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। तो अपने को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m अपने को फाइंड आउट करना है। टू ट्राई ओनली 2 मिनट्स मेथड वाइज, मतलब ये हर चीज डिफरेंशिएशन से थोड़ी होगी यार, हर चीज है एमसीक्यू थोड़ी है, ये मेथड है, एमसीक्यू थोड़ी है। क्या करना चाहिए मुझे बता, क्या शुरुआत करें यहाँ पर, नहीं जी सॉरी मेथड है ये, एमसीक्यू की बात हो रही है। क्वेश्चन को अपने को 2 से 3 नंबर का है, 3 नंबर का आया तब क्या करोगे, इससे कौन सी लिमिट आएगी LHL, इससे फंक्शन खुद आएगा, इससे क्या आएगा RHL। कंटिन्यूअस है मतलब तीनों के तीनों बराबर है, अपने को पकड़ने दो, ये दो में से कौन कौन सा पकड़ो तो बेटर है। सर ये तो सीधा सीधा दे रखा है, क्यों फालतू खराब हूँ इसको, वो इसको इसलिए पकड़ना है क्योंकि उसमें है, क्लियर है। तो हमने क्या किया LHL इक्वल्स टू फंक्शन। अब क्या करेंगे LHL को लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f किस पर चेक कर रहे हैं बेटा 2 पर, तो क्या रखूंगा मैं 2 माइनस h, और यहाँ सीधी वैल्यू कितनी दे रही है 1/2, क्यों मजबूरी कर रहा हूँ आप, ये सर हम तो ये ट्राई करेंगे, कर ले भाई, टाइम वेस्ट करने से बजाय। अब इसको कहाँ रखना है x की जगह, तो x की जगह रखूंगा मैं तो साइन ऑफ 0 पर, तो चेक नहीं करना ना, अरे यार क्वेश्चन ही गलत है, पूरा क्वेश्चन गलत लिख दिया, सॉरी 0 पर है, यहाँ 0 आएगा, 0 आएगा, सॉरी क्वेश्चन गलत है। ओके 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 क्वेश्चन गलत है। चलिए ये लीजिए, तो ये वाला क्वेश्चन है अपने को, इसको 0 पर कंटिन्यूस चेक करना है, और 0 पर कंटिन्यूस चेक करना है, इसका सॉरी 0 पर कंटिन्यूस है तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कंटिन्यूस में क्या होता है LHL RHL, और तीनों के तीनों पोर्शन आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, हमें 2 पोर्शन लेने हैं, राइट। तो हम तो एक काम करते हैं, ये फंक्शन है, ये सर ये RHL है, और ये क्या है ये LHL, 2 पोर्शन लो, ये लेंगे सर ये, अरे यार सीधा आंसर आ रहा था ये, तो हमने क्या किया LHL इक्वल्स टू फंक्शन, इसकी वैल्यू 1/2 दे रही है, इसको लिखने का तरीका लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, राइट, 0 माइनस h का मतलब माइनस h, जहां जहां x वहां पुट कर दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन m प्लस 1 माइनस h प्लस साइन माइनस h और अपॉन x की जगह माइनस h। एक काम करता हूं मैं, दोनों का अलग अलग लिखते हैं। अभी जस्ट पहले पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया,
और क्या बताया है कि साइन m अपॉन या सॉरी साइन h अपॉन h क्या होता है 1 होता है। सेम सेम बनाने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस करवा रहा हूँ मैं सारे, राइट। अब क्या करना है इसके लिए, सर m+1 नहीं आ रहा और तो सब कुछ आ रहा है पर m+1 नहीं आ रहा है, क्या करें m+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, राइट, m+1 से मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इस सर्कल की C1 हो गई, इसकी कितनी हो गई बेटा 1 हो गई, तो ऊपर क्या बच गया मेरे पास m+1 इंटू 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 और इधर क्या हो गया बेटा हाफ, 2 माइनस में गया m इक्वल्स टू -2 प्लस हाफ, यानी m की वैल्यू आ गई बेटा -3/2। बहुत इजी, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, पता नहीं कितनी बार करवा दिया होगा। fx इक्वल्स टू 1 प्लस cos kx अपॉन x sin x इक्वल्स टू हाफ, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ है, यहाँ x नॉट इक्वल्स टू 0 और यहाँ x इक्वल्स टू 0। फंक्शन इज है continuous 8 x इक्वल्स टू 0, फाइंड k। सब पीवाई क्यूज क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार हो चुके हैं, टू ट्राई। अजमेर आया था क्या बालाजी? हाँ बालाजी साइबर है ना, वही तो है, वो सीधा जाते ही सामने मिल जाएगा, बड़ा सब बड़े बड़े हॉल है, ऊपर जाना पड़ता है, नीचे भी है ना, और अजमेर का वहीं तो आता है, और इसके अलावा कहाँ मिलेगा। क्या था, हवा लगी नहीं लगी? लगी ना, ठीक है। कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत आया क्या, कर सकते हैं, पेपर देने से आया कि हम जेई कर सकते हैं, ज्यादा मेरिट की नीड नहीं है, तेरे रिजल्ट से पता चले, ये कॉन्फिडेंस तो आया ना, कुल मिला के पेपर देने से कॉन्फिडेंस बढ़ा, बस बात खत्म, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अब सेंटर बोर्ड की तैयारी करो, अगले पेपर को देना, नहीं तो एक साल बीएससी। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हमें पता है इससे RHL और LHL आ रहा है, इससे फंक्शन है, तो हमने क्या किया, हमें पता कंटिन्यूस है तो LHL और RHL, तो क्या किया अपन, देखो बेटा LHL इक्वल्स टू फंक्शन ले लो या RHL ले लो, जो तुम्हें प्लस वाला आएगा तो दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया 1 माइनस सॉरी क्या लिखेंगे अब, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, जैसे क्या लिखना आप देखो 0 माइनस h 0 प्लस h यहाँ 1/2 डायरेक्ट, तो जहां जहां x वहां h रख दो, तो बेटा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कोस के h, यहाँ h और साइन h, अब हमें पता है जब भी साइन बन गया, बेटा प्लीज इधर देखिए, जब भी साइन बन गया तो अपना एक ही तरीका है, केवल साइन समथिंग अपॉन समथिंग, ठीक है। तो पहले इस साइन को फ्री करने के लिए क्या करेंगे, हम h का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, h और h का मल्टीप्लाई, राइट। तो ये क्या बन गया मेरे पास, इसको तो सीख मिल गई। हमें एक पता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि 1 माइनस कोस 2 थीटा या 1 माइनस कोस थीटा, उसको लिख सकता हूं मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये जो के एच है ये किसकी जगह काम कर रहा है, थीटा की जगह, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर के एच अपॉन 2 और नीचे मेरा एच स्क्वायर। अब जब भी साइन आए अपने दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, साइन समथिंग अपॉन समथिंग, बट यहाँ स्क्वायर है यानी के 2 टाइम मिलना चाहिए, राइट। यहाँ स्क्वायर है तो इसको मैं बहुत इजी तरीके से बता देता हूँ कैसे करना होता है, और इजी, ठीक है। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन के एच अपॉन 2 साइन के एच अपॉन 2, अपने पास क्या है बेटा h h तो है, k अपॉन 2 नहीं, इक्वल्स टू 1/2 चल रहा है। अब देखना एक काम करते हैं अपन, एक काम करो पहले k का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो,
तो हमने क्या किया, के का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ के और बेटा यहाँ के, एक के और लिया, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ स्क्वायर कर दिया। हमें क्या चाहिए, अपॉन में 2 चाहिए, तो एक काम करो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो। हमें फिर 2 चाहिए, तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, मल्टीप्लाई डिवाइड साथ साथ होता है। अब ये इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बच गया मेरे पास, मेरे पास बच गया के स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो के की वैल्यू प्लस माइनस। और कई बार एक इंपॉर्टेंट चीज, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इसके पास में क्वेश्चन के पास लिख देता है के ग्रेटर देन 0, सॉरी के ग्रेटर देन 0, के की वैल्यू 0 से बड़ी है, तब ऐसी कंडीशन में अपना आंसर के की वैल्यू ओनली रहेगा +1, क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते, केवल ये क्वेश्चन देखा, बोले ये तो इंपॉर्टेंट है, हमें आता है, और सीधा वो देखा नहीं देखा ये आंसर ये कर देते हैं और उसी में वो कट जाते। एक प्री बोर्ड हुआ था, उस टाइम हमने ये क्वेश्चन दिया था, बट मैंने ये चीज मेंशन की थी उसमें, और आधे से ज्यादा बच्चों ने ये करके आए, किसी ने भी ये नहीं किया, क्योंकि वो जल्दबाजी फ्लो में रहते हैं, कई बार बच्चों को तो आंसर ही याद रहता है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नया तरीका है इसमें, देखिए इजी क्वेश्चन लगेगा पर इजी है नहीं। क्वेश्चन क्या है, इफ फंक्शन f(x) इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, क्यूब रूट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, इफ फंक्शन इज ए continuous 8 x equals to 0, find f(0) to try। यहाँ देखिए क्या करना है, क्वेश्चन को देखिए, अब इस क्वेश्चन में ये करना है अपने को, f(0) पर मतलब f(x) कंटिन्यूअस है 0 पर f(0) निकालना है। तो सर हमें पता है कि तीनों इक्वल होते हैं, तो LHL RHL, फंक्शन खुद ही 0 पर होता है तो बराबर होता है, राइट, तो 0 रखें तो 0 0.0 आ रही थी, यानी डायरेक्ट रखने से तो नहीं आ रहा है। 11वीं क्लास के कॉन्सेप्ट है, जहाँ 0.0 आता है वहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से आंसर निकाल, तो एक काम करो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड निकालो। चलिए तो क्या सॉल्यूशन किया, लिमिट h टेंड्स टू 0, कोई भी निकाल लो, f(0 + h) से निकाल लेते हैं, जहाँ जहाँ x वहाँ रख दिया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f रूट ऑफ 1 + h, या फिर एक काम करें 1 + h की होल पावर 1/2, 1 + h की पावर 1/3 और अपॉन बेटा आ गया h। अब समस्या आप कैसे सोल्व करें, इस चैप्टर में से तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, एक तो डायरेक्ट रखो, डायरेक्ट नहीं होता तो फैक्टर करो, फैक्टर नहीं होता है तो ये फॉर्मूला है 1 प्लस, बार बार बता रहा हूँ, x की पावर n, क्या होता है 1 प्लस nx n -1, कितने n आ गए 2n, तो बेटा 2 फैक्टोरियल और x², अगला क्या आएगा n -1 n-2, कितने n आ गए 3 फैक्टोरियल और x। चलिए अब इस फॉर्मूले से इसको थोड़ा सा अपन ओपन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या किया अपन ने इसको, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसको लिखेंगे 1 + 1/2h, ठीक है, प्लस 1/2 1/2 - 1 h² अपॉन 2 फैक्टोरियल, चलता ही जाएगा, माइनस इधर क्या आएगा, ब्रैकेट लगा दो 1 + 1/3 h 1/3 1/3 - 1 h² डॉट 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 अपॉन 2 फैक्टोरियल और अपॉन में h। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये माइनस जैसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस जैसे मल्टीप्लाई होगा क्या होगा बताओ, माइनस जैसे मल्टीप्लाई होगा 1 से 1 कैंसिल, पूरे पोर्शन में से क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा h,
तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? अब देखो थोड़ी सी जगह कम है तो मैं थोड़ा सा इसको तो हो जाएगा क्या? चलिए हो जाए, एक सेकंड। ओके, यहाँ देखिए जैसे ही पूरे में से 1 से 1 कैंसिल हो गया तो हम क्या लिख देंगे, ठीक है? क्या बचेगा यहाँ पर? 1/2h, ठीक है? और यहाँ पर बच जाएगा 1/2 माइनस 1 h स्क्वायर 2 फैक्टोरियल डॉट 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 माइनस चलता जाएगा, फिर माइनस चलता जाएगा, फिर माइनस 1/3h माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1 h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये भी चलता जाएगा। इन सब में h रहेगा अपॉन h, इन सब में h रहेगा। तो एक काम करो, h ले लो कॉमन, और h कॉमन लेते इस वाले h को कैंसिल कर दो, और फिर हमारे पास क्या पड़ी अभी? लिमिट h टेंड्स टू 0 बाकी है। देखो ये वाला h आ जाएगा बाहर, ये वाला h आ जाएगा बाहर, बाकी सब में h है। ये जैसे कॉमन आके इस वाले h से क्या हो जाएगा? कैंसिल। लिमिट रखूंगा मैं, ये खत्म, इसके आगे वाला खत्म, सारी टर्म्स खत्म, ये खत्म, इसके आगे वाली सारी टर्म्स खत्म। तो क्या बच जाएगा? केवल क्या बच जाएगा? सोचो, 1/2 बच जाएगा और माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे तो 1/6। क्वेश्चन इजी है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना इस वाले कॉन्सेप्ट। लगभग टाइप के मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, लगभग टाइप। इसको ढंग से देखना, मैं इस भी जो भी आपकी पीडीएफ है इसको भी मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। fx इक्वल्स टू, ऊपर तो आ रहा है बेटा 3, यहाँ तो आ रहा है 3, यहाँ आ रहा है ax प्लस b, बेटा यहाँ आ रहा है 7, ठीक है? यहाँ है अपने पास x की जो वैल्यू है वो है 4 या 4 से लेस देन, ठीक है? उसके बाद में आता है 4 से ग्रेटर देन और 6 के लेस देन, ठीक है? और अगली वाली वैल्यू क्या है अपने पास? x की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी। फंक्शन इज बेटा, प्लीज आवाज दो। फंक्शन इज कंटिन्यूअस 8 4 to 6 स्क्वायर ब्रैकेट फाइंड AB, ठीक है? फाइंड A और B। समय कम है, थोड़ा सा मैं खुद ही करा देता हूँ, टाइम कम है फिर भी देख लो ना। अब एक बार समझने की कोशिश करना, क्या है इसका तरीका? सर आपको तो अब की बार एक इंटरवल दिया तो किस पर चेक करो? देखो चेक करते हैं, लिमिट चाहिए मुझे LHL RHL और खुद। L का मतलब जो वैल्यू दे रखी है उससे कम, RHL का मतलब जो वैल्यू दे रखी है उससे ज्यादा, और खुद का मतलब पर्टिकुलर उसी के इक्वल। तो हमें देखो यहाँ से पता चला कि 4 से कम दे रखा है, 4 के इक्वल दे रखा है और 4 से ज्यादा दे रखा है। तो एक तो किस पर चेक होगा? 4 पर चेक होगा। दूसरा कैसे पता चला कि क्वेश्चन दे रखा 4 के इक्वल, ठीक है? फिर देखो 6 से ज्यादा है, 6 से कम है, 6 के इक्वल है, और 6 पे भी लगा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट, यानी 6 पर भी चेक होगा, राइट? तो हम एक बार करते हैं, तो इसका मैं मेथड बताऊं। जैसे अपन x इक्वल्स टू 4 पर चेक करेंगे तो एक a और b में इक्वेशन आएगी, कोई सी भी इक्वेशन आएगी a और b में। x इक्वल्स टू 6 पर चेक करेंगे फिर भी a और b में इक्वेशन आएगी कोई, जैसे मान लो किसी भी टाइप की। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन या ग्राफ तो क्या बना पाओगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। जैसे भी सॉल्व करोगे आप a और b अपने को मिल जाएगा। अभी जो मैंने बताया उसको चेक करते हैं ये आंसर आता है या नहीं आता है, राइट? पहले अपन चेक करते हैं 8 x इक्वल्स टू 4। अब हमें पता है कि जब कंटिन्यूस होता है तो LHL RHL तीनों इक्वल होते हैं, तो हम तीनों निकालने से टाइम खराब होता है। दो चीजें निकालना है, पेशेंस से दो चीजें कौन कौन से निकल जाएगी। देखो इससे क्या चल रहा है, पता चल रहा है इससे तो एक तो L आएगा, कम आएगा, और एक खुद आएगा, फंक्शन आएगा। तो बेटर रहेगा कि तो सीधा ही दे रखा फंक्शन आएगा। तो हमें पता है LHL इक्वल्स टू RHL, इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 3, राइट? और ये क्या है? RHL। तो RHL का लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 4 प्लस h। ये कहाँ रखना है? ये x की जगह रखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 लिमिट h टेंड्स टू 0 और रख दूंगा a 4 प्लस h प्लस b। अब जैसे h की जगह हमने डायरेक्ट मेथड से रखा 0, तो 3 इक्वल्स टू बेटा हो जाएगा 4a प्लस b। ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे 8x इक्वल्स टू 6 पर। तो 6 पर हम देखा गया कि ये तो L आ रहा है, ठीक है? ये फंक्शन इक्वल आ रहा है और RHL आ रहा है, तो एक गोली उधर से ले लो, एक इधर से ले लो, ठीक है? तो हमने काम किया LHL इक्वल्स टू फंक्शन या RHL कैसे ले लो। तो RHL की वैल्यू है, LHL की वैल्यू, सॉरी फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 7,
इसको निकालने का तरीका क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 6 माइनस h, ये कहाँ रखना है, x की जगह रखना। तो जैसे हमने रखा a 6 माइनस h प्लस b, या लिमिट h टेंड्स टू 0 या 7, h की हमने जगह रखा 0, तो 6a प्लस b इक्वल्स टू 7, ये आ गई सेकंड नंबर इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को एक काम करो, सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को आप कर लो सॉल्व। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया, 4a प्लस b इक्वल्स टू 3 और 6a प्लस b इक्वल्स टू 7, माइनस 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 ये हो गया कैंसिल, तो बेटा माइनस 2a इक्वल्स टू माइनस 4 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 2। इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में कर दो चाहे 2 में कर दो, आपकी इच्छा हो। पुट इन 1 में कर दूं क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू 3, ये कितना हो गया, 4 टू 8, उधर गया b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, है ना, -5। तो ये इसका दूसरा आंसर भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो a की वैल्यू आ गई b। तो हमने लगभग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए, लगभग टाइप। अब भी तुम्हारा ऐसा लगता है कि यार कॉन्फिडेंस खराब हो रहा, तो क्लियर है। अब एक अपन करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद में जो भी चैप्टर बच रहे हैं लगभग चैप्टर्स का मैं तुम लोगों को रिवीजन करा दूंगा, क्वेश्चन करा दूंगा, और जो क्वेश्चन लिख रहे हैं इससे बेटर रहेगा मैं पीपीटी बनवा दूंगा 2 दिन में। क्लियर है मेरी बात।